हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 फरवरी 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट्स। आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में पंडूम के समापन समारोह में 9 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मध्य प्रदेश में बंधुआ मजदूरी पर अब पूर्ण विराम लगेगा। आज 9 तारीख से मध्य प्रदेश सरकार विशेष अभियान चलाने जा रही है। राज्य में बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए एमपी सरकार पूरे राज्य में ये नए कानून लागू करने जा रही है और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी किए हैं इस बारे में। और खबर है दोस्तों, कर्नाटक बंगलुरु में मेट्रो का किराया आज से ही बढ़ने जा रहा। 9 फरवरी से नई दरें लागू होगी। इस बार किराए में कम से कम 1 रुपए से लेकर 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है और इस बढ़ोतरी के बाद अब न्यूनतम किराया कितना होगा देख सकते हैं आप। और वहीं उत्तर प्रदेश में भी आज 9 फरवरी से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा। 11 फरवरी को यूपी का बजट पेश किया जाएगा योगी सरकार की तरफ से। और यूपी आगरा में भी आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर आज विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन होगा। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट है दोस्तों। 50 मेगापिक्सल कैमरा और 6000 mAh बैटरी के साथ लेदर बैक पैनल के साथ 9 फरवरी को सैमसंग कंपनी अपना ये नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है, एप 17E। और खबर है हिमाचल प्रदेश में नकल माफियाओं का खेल भी अब खत्म होगा। 9 फरवरी से आज से ही सख्त कानून लागू होने जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। प्रतियोगिता परीक्षाओं की नकल करवाने वालों की खेल नहीं होगी। अब राज्य सरकार ने नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है और कुछ नए कानून लागू किए हैं। अब नकल गिरोह में गिरफ्तार हुए लोगों को कम से कम 2 साल तक की जेल होगी। भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। अफसरों और कर्मचारियों पर भी गिरेगी गाज। गैजेट से नकल करने पर भी होगी सख्त कार्रवाई। और टेक न्यूज से बड़ी खबर है, 9 तारीख से गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटने जा रहा है एक खास मोबाइल ऐप। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने घोषणा करते हुए कहा कि माइक्रोसॉफ्ट का पीडीएफ स्कैनर ऐप आज से ही हट जाएगा। वहीं बिहार में कोचिंग हॉस्टल पर लगेगी लगाम। 9 फरवरी को राज्य स्तरीय समिति की बैठक होने जा रही है। हाल ही में जो नीट छात्रा की मौत का मामला सामने देखने को मिला, तो उस वजह से बिहार में आज ये समिति की बैठक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में दोस्तों। देखिए, अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया का 2 दिनों का दौरा पूरा करके स्वदेश लौट चुके हैं और अपने इस दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने मलेशियाई बिजनेस लीडर से मुलाकात की। भारत में व्यापार निवेश के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया और इस दौरान भारत मलेशिया के बीच कई अहम समझौतों पर मुहर लगी। जल्द ही मलेशिया में आप यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे क्योंकि भारत के एनपीसीआई और मलेशिया के पेनेट के साथ गठबंधन हुआ है, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भुगतान भी हो पाएगा। भारत मलेशिया ने मिलकर ये नई डिजिटल क्रांति की नींव रखी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्दी यहाँ यूपीआई सेवाएं भी शुरू होगी और मलेशिया में भारत का नया वाणिज्य दूतावास भी खोला जाएगा। पीएम मोदी ने मलेशिया में कहा कि आतंकवाद पर डबल स्टैंड नहीं चलेगा। मलेशिया से पाकिस्तान को भी सख्त संदेश दिया प्रधानमंत्री ने और कहा कि आतंकवाद, टेररिज्म पर किसी भी तरह का कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। और तमिल भाषा की सराहना करते हुए पीएम बोले कि तमिल भाषा भारत और मलेशिया को जोड़ती है। दोस्त से किया वादा निभाने में मलेशिया आया। तो कुछ यूं रहा पीएम मोदी का ये मलेशिया दौरा। कुछ और तस्वीरें आप देख सकते हैं इस दौरे से जुड़ी। चलिए अगली खबर देखिए। नए इनकम टैक्स नियमों का ड्राफ्ट जारी हो चुका है। नियमों की संख्या 511 से घटकर 333 कर दी गई और ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है वो 1 अप्रैल 2026 से ही लागू होगा। ये देख सकते हैं आप, बीते दिन इनकम टैक्स इंडिया की तरफ से इस बारे में ट्वीट करके जानकारी भी दी गई। हालांकि इन नए इनकम टैक्स रूल्स पर 22 फरवरी तक लोग बाग अपने सुझाव दे सकते हैं। सीबीडीटी ने इन रूल्स को ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। बाकी नए इनकम टैक्स बिल में क्या क्या खास होगा पुराने इनकम टैक्स बिल की तुलना में, इसकी 4 बड़ी बातें भी आप देख सकते हैं कंपैरिजन। चलिए अगली खबर आ रही है, उदय की बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ से ज्यादा स्कूली बच्चों का आधार बायोमेट्रिक डेटा अपडेट पूरा हुआ। UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की तरफ से स्कूली बच्चों के आधार से जुड़ा एक बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। देश भर के 83,000 स्कूलों में विशेष कैंप लगाकर बच्चों का आधार कार्ड अपडेट किया गया। और भी उदय का कहना है कि यह मिशन तब तक जारी रहेगा जब तक देश के सभी स्कूलों को कवर नहीं कर लिया जाता। तो ये आधार नियामक उदय की एक बड़ी उपलब्धि है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पंजाब में 10,000 करोड़ के धान खरीद घोटाले की चर्चा सामने आई। तो मीडिया में ये रिपोर्ट सामने आने के बाद अब केंद्र सरकार ने जांच के आदेश भी दिए और पंजाब की भगवंत मान सरकार से इस पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। चलिए बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश में शराब महंगी होगी। बढ़ते कर्ज को कम करने के लिए शराब की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है एमपी सरकार। जल्द ही मध्य प्रदेश में शराब पीने वालों को यह बड़ा झटका लग सकता है। एमपी राज्य सरकार न्यू एक्साइज पॉलिसी 2026-27 में ये बड़े बदलाव की प्लानिंग कर रही है और इसके तहत शराब की कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने भारी भरकम लोन ले रखा है। राज्य पर बड़ा कर्ज है, तो अब शराब से कर्ज चुकाने का प्लान है। महंगी होगी शराब कितनी, तो लगभग 1300 रुपए की बोतल पर 50 रुपए तक बढ़ जाएंगे। और मध्य प्रदेश में एक्साइज पॉलिसी में ठेके की भी नई व्यवस्थाएं लागू करने का फैसला किया है एमपी सरकार ने। चलिए अगली खबर देखिए। ईपीएफओ और ईएसआईसी और पेंशन में भी बदलाव की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार, जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। जी हां, देश भर के करोड़ों कर्मचारियों और मजदूरों के लिए जल्दी ये राहत भरी खबर आपको देखने को मिल सकती है। सरकार इसको लेकर ये 2 बड़े प्लान कर रही है। एक तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ईपीएफओ और ईएसआईसी की वेतन सीमा बढ़ाने का प्लान कर रहा है। ये देख सकते हैं आप, मौजूदा नियम और बदलाव की मांग किया है। फिलहाल वेतन सीमा जो है ईपीएफओ के लिए 15,000 रुपए हर महीना और ईएसआईसी के लिए 21,000 रुपए हर महीना है और ईपीएस पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए हर महीना मिलती है। तो काफी लंबे समय से कर्मचारी संगठन, ट्रेड यूनियन वगैरह इनको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो सरकार और उद्योगों के बीच संतुलन एक सबसे बड़ी
चुनौती बना हुआ है। इस बीच अब सरकार ये नया प्लान कर रही है नए लेबर कोड और भविष्य की योजनाओं को लेकर। और वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और अपडेट है। 8वें वेतन आयोग से पहले सरकार का भी एक बड़ा बयान सामने आ रहा। सरकार का कहना है कि पेंशन व्यवस्था जस की तस रहेगी, यानी पेंशन में कोई भी नया भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा आपको 8वें वेतन आयोग के बदलाव में भी। वैसे 8th पे कमीशन को लेकर अभी एक दिन पहले गवर्नमेंट ने एक और बड़ा अपडेट दिया था सरकारी कर्मचारियों के लिए। इसको लेकर डिटेल जानकारी मैंने कल शाम को DLS न्यूज चैनल पर बताई है, तो जो लोग देखना चाहते हैं ये वीडियो देख लीजिएगा आज की खबरें समाप्त होने के बाद चैनल पर विजिट करके, है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट दोस्तों, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों के लिए बड़ा अपडेट है। अब WhatsApp पर भी आपको बैंकिंग सुविधाएं मिल पाएगी। अगर आपका भी PNB में खाता है तो आप PNB के ये ऑफिशियल WhatsApp बैंकिंग नंबर को मोबाइल में सेव करें और इस पर हाई हेलो लिखकर मैसेज करें। उसके बाद आप PNB की बैंकिंग सेवाओं का WhatsApp पर भी फायदा ले पाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, भारत अमेरिका व्यापारिक समझौते को लेकर USISPF ने भी इस समझौते का स्वागत किया। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम की तरफ से इस समझौते को लेकर सहमति जताई गई। हालांकि भारत में विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने भारत अमेरिकी ट्रेड डील का विरोध करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट सामने आ रही है, विपक्ष का आरोप है कि ये समझौता एक तरफा है। व्यापारिक समझौते में मोदी ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया। यहाँ तक कि इस समझौते का संयुक्त किसान मोर्चा ने भी विरोध किया और देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के इस्तीफे की भी मांग की है। और इस समझौते के बाद पीयूष गोयल का यह भी कहना है कि रूसी तेल खरीद पर जानकारी विदेश मंत्रालय देगा। अमेरिका से समझौते से भारतीय किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए अगली खबर देखिए, सनातन को नीचा दिखाने के लिए ब्राह्मणों का कर रहे हैं अपमान, इन्हें निकालना चाहिए समाज से बाहर। बीते दिन उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कथावाचक देवकीनंद ठाकुर ने देश के हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया और उन्होंने सनातन देश और आने वाली पीढ़ी को बचाने पर जोर दिया। और उन्होंने हाल ही में आई वेब सीरीज घूसखोर पंडित का भी विरोध किया, इस पर कार्रवाई की मांग की। और वहीं दोस्तों बीते दिन कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की कथा में भी एक बड़ा बवाल देखने को मिला। बिहार के रक्सौल में उनकी श्रीमद् भगवत कथा के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। मेन गेट की रेलिंग टूटी, 2 महिलाएं बेहोश हो गई, कई श्रद्धालु घायल भी हो गए। हालातों को बिगड़ते देख यहाँ पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। उसके बाद भगदड़ और ज्यादा मच गई। कई छोटे छोटे बच्चे बच्ची अपनी माओ से भी बिछड़ गए, भीड़ में गुम हो गए और बच्चों के लिए उनकी माँ चीखती रही। चलिए अगली खबर देखिए, बीजेपी ने मेरे टैलेंट को पहचाना और मौका दिया, राहुल गांधी खुद पप्पू बने। ये बयान दिए कांग्रेस छोड़ने के बाद नवजोत कौर सिद्धू ने राहुल गांधी और विपक्षी राजनीतिक पार्टियों पर कुछ इस तरह से बयानी हमला किया। चलिए खबर आ रही दोस्तों, अब माता वैष्णो देवी के आसपास आपको स्वर्गनुमा माहौल दिखेगा। मास्टर प्लान तैयार हुआ, कटरा से लेकर भवन तक अब नया अनुभव मिलेगा। अब श्रद्धालुओं की यात्रा बेहद खास होगी। यहाँ कुछ नए डेवलपमेंट वगैरह के कार्य किए जाएंगे। और वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि अब सभी श्रद्धालुओं को मिलेगा 10-10 लाख रुपए का बीमा बिल्कुल फ्री। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बैठक हुई और इसमें कई और प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। सबसे अच्छा प्रस्ताव ये लिया गया, बैठक में तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार किया जाएगा और बीमा कवर को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने और स्थानीय विकास पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें लाइट एंड साउंड शो, रिक्त पदों पर भर्ती वगैरह इन सबको सुधारा जाएगा ना। अभी तक श्रद्धालुओं को इसमें 5 लाख रुपए तक की बीमा राशि मिलती थी, तो उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पाकिस्तान बन जाएंगे हम, डोनाल्ड ट्रंप के सांसद की तरफ से बड़ा दावा किया गया। क्यों किया? क्योंकि वो अमेरिका के एक शहर डलास में जब घूमने गए तो वहाँ बहुत ज्यादा मस्जिद बनी हुई देखी। ये एक अमेरिकी सांसद है, तो इन्होंने बयान देते हुए कहा कि डलास को तो पाकिस्तान बना दिया है। वो बोले कि यहाँ अमेरिका में इस्लामीकरण बढ़ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसद हैं। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर दंगे मामले में सबूतों के अभाव में हत्या, लूट व आगजनी के सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया कोर्ट ने। खबर है उत्तर प्रदेश में अब मिड डे मील के दौरान स्कूली बच्चों को गजक, चक्की वगैरह भी खिलाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने बजट भी जारी कर दिया है। हरदोई, अवध वगैरह को 4 करोड़ 70 लाख का बजट जारी किया है। यूपी के परिषदीय स्कूलों में अब बच्चों को मिड डे मील में ये चीजें भी खिलाई जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब में हजारों हथियारों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। हाल ही में पंजाब में आम आदमी पार्टी नेता की हत्या के बाद अब पंजाब सरकार ये सख्त कदम उठाने जा रही है। वहीं खबर है महाराष्ट्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 25 लाख के इनामी टॉप कमांडर समेत 7 नक्सलियों को ढेर किया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। और उत्तर प्रदेश में एक नया आदेश जारी हुआ। अब यूपी में जमीन, मकान, प्लॉट वगैरह की रजिस्ट्री में आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य होगा और रजिस्ट्री में गवाहों के मोबाइल नंबर का भी आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी होगा। यूपी में जमीन प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के लिए ये नए आदेश, नए नियम लागू हो चुके हैं। चलिए खबर है दोस्तों, राजधानी दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ा अपडेट है। आज कई इलाकों में पानी की किल्लत देखने को मिलेगी। आज और कल 9-10 फरवरी को इन इलाकों में नल से पानी नहीं आएगा। देख सकते हैं आप। ज्यादा जानकारी और सहायता के लिए आप इन हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, एक बीते दिन बड़ी दुर्घटना हो गई। कर्नाटक राज्य में रेड बर्ड प्राइवेट जेट क्रैश हो गया। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान के 3 टुकड़े हो गए। ये एक खेत में क्रैश हुआ। हालांकि गनीमत रही कि दोनों पायलट ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। 50 साल पुराने विमान का फ्यूल खत्म हो गया था। रिपोर्ट सामने आ रही इस क्रैश के बाद। कर्नाटक के विजयपुरा जिले का ये मामला है। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार का एक नया प्लान है शिक्षा में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए। सरकार ये नया प्लान कर रही है। अब स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए UPI
एआई जैसा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिससे कि स्टूडेंट अपने मोबाइल पर ही किसी भी क्लास का लेक्चरर अपनी पसंदीदा टीचर की आवाज में सुन पाएंगे। जी हाँ, एआई से देश की शिक्षा व्यवस्था में ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पढ़ाई के लिए यूपीआई जैसा राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। आप किसी भी थ्योरेटिकल लेक्चर को, लिखी हुई चीजों को अपने पसंदीदा टीचर की भाषा में सुन पाएंगे, देख पाएंगे। 12 फरवरी को बोधन एआई की ये औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। शिक्षा विभाग का ये नया प्लान है, देख सकते हैं आप डिटेल्स भी। और वहीं खबर है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि अगर संघ कहे तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा। कोई भी हिंदू आरएसएस प्रमुख बन सकता है। वीर सावरकर को भारत रत्न देने से पुरस्कार की गरिमा बढ़ेगी। और खबर है दोस्तों, एक बाइकर की मौत के मामले में आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज को भी हिरासत में लिया गया। कई लोग कैंडल मार्च निकाल रहे विरोध में। अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई थी। उसके बाद दिल्ली सरकार का भी विरोध देखने को मिल रहा है। और खबर है, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा का प्लान है। एक तो गौरव गोगोई का मामला गृह मंत्रालय को भेजेगी असम सरकार। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने आरोप लगाए, कहा कि कांग्रेस सांसद की पत्नी के पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध है, तो इस मामले की जांच करेगा अब गृह मंत्रालय। असम कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। गौरव गोगोई एलिजाबेथ पर मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा ने ये 10 गंभीर आरोप लगाए, देख सकते हैं आप। ये है कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ की तस्वीरें। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम दिवंगत अजीत पवार की अस्थियां लेकर बेटा नंगे पैर संगम तट पहुंचा। पत्रकारों के सवालों पर वो चुप रहे। कुछ दिनों पहले आपको पता होगा एक प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया था। वहीं खबर है, महाराष्ट्र में जिला परिषद चुनाव में नाबालिगों ने भी वोट डाले। दावा किया जा रहा है कि सोलापुर में उम्मीदवार के बेटे ने वोटिंग की। संभाजी नगर में भी विधायक बेटे को लेकर पहुंचा। महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ में ये कई बड़े गड़बड़ घोटाले के भी आरोप देखने को मिले हैं। वहीं देखिए, अभी एक दिन पहले जो राजस्थान के कोटा में एक बिल्डिंग ढहने की घटना हुई थी, उस पर रिपोर्ट सामने आ रही कि जिस रेस्टोरेंट के कारण ये हादसा हुआ वो भी अवैध है। इस घटना के बाद अब राजस्थान सरकार ने आदेश दिया, सभी जर्जर इमारतों का सर्वे होगा। आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये बिल्डिंग गिरी। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कुत्ता मुक्त गाँव बनाने के नाम पर डॉग्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बड़ा ही अमानवीयता भरा मामला देखने को मिला। तेलंगाना में 1600 कुत्तों को मौत दी। आंध्र प्रदेश से डॉग कैचर्स बुलाकर इन कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन देकर मार दिया गया। अभी तेलंगाना के गाँव में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ दिन पहले यहाँ कोई अजनबी आते थे गाँव में तो आवारा कुत्ते भौंक भौंक कर गाँव वालों को चेता देते थे, लेकिन अब यहाँ कोई हलचल नहीं होती है। यह हालात किसी एक गाँव के नहीं है, बल्कि तेलंगाना राज्य के 6 जिलों के 12 से ज्यादा गाँव में लोकल राजनेताओं ने लोगों से किए गए वादों के चलते 1600 से ज्यादा कुत्ते मार दिए। देखिए यार, इन लोगों पर तो केंद्र सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बेजुबान जानवरों को मारना ये भला किस तरह की इंसानियत है, ये कहाँ का न्याय है। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, ओमान में भारतीय लड़कियों की अदला बदली के मामले देखने को मिले। 4 बेटियां लड़कियां जो कर लौटी, उन्होंने कहा कि अब भी 100 भारतीय लड़कियां वहां फंसी हुई हैं। ओमान में भारतीय लड़कियों की रिप्लेसमेंट का चलन बढ़ने लगा है। हालिया इस मामले के बाद ये नया खुलासा सामने आ रहा है। और आपको सावधान करने वाली, चेताने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए आप, वेडिंग कार्ड के नाम पर लोगों को शादी के कार्ड भेजते हैं व्हाट्सएप पर, और उसे क्लिक करते ही लोगों के मोबाइल हैक हो रहे हैं, क्योंकि साइबर ठग कार्ड के फोटो के साथ में एपीके फाइल भेजते हैं। तो उसको डाउनलोड करने के बाद कई लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ा लिए इन साइबर ठगों ने। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में इस तरह का मामला देखने को मिल रहा है। जब शादियों का सीजन शुरू होता है तो इस तरह की धोखाधड़ियां बढ़ जाती हैं। तो सावधान रहें दोस्तों, किन्हीं अनजान नंबरों से अगर आपको व्हाट्सएप पर इस तरह का शादी का कार्ड मिले तो उसे डाउनलोड ना करें, खोले नहीं, है ना। चलिए दोस्तों, कुछ क्राइम जगत, बड़े हादसों और दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें देखते हैं। देखिए बड़ी खबर, गुजरात का ये मामला है। एक बच्चे को एक मुस्लिम कहता है कि चलो नमाज पढ़ना सिखाता हूँ, और मस्जिद की छत पर ले जाकर 8 साल के बच्चे के साथ इस तरह का कुकर्म किया। गुजरात के अहमदाबाद में ये घटिया मामला देखने को मिला है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ी घटना हुई। एक कार के अंदर मिली 3 लाशें, 2 पुरुष और 1 महिला की। दिल्ली में फ्लाईओवर पर खड़ी थी ये गाड़ी सुनसान लावारिस की तरह। इस मामले की भी जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। और यूपी की ये घटना देखिए, बस्ती से लापता दरोगा का अयोध्या में मिला शव, सरयू नदी में उतराई, लाश देखकर मल्लाह ने बुलाई पुलिस। और बड़ी खबर आ रही है, देखिए ऑनलाइन गेमिंग की ऐसी लत लगी बच्चे को कि नाबालिग बेटे ने अपनी ही मां के गहने चुरा लिए। तकरीबन 15 लाख के गहने चुरा करके इन गहनों को अपने दोस्त के घर छिपा दिया था। देखिए बच्चे किस तरह से गेमिंग के चक्कर में फंसते रहते हैं, सावधान रहें। अभी हाल ही में यूपी में भी किस तरह का मामला देखने को मिला था। 3 लड़कियों ने एक साथ जिंदगी समाप्त कर ली थी। तो अपने बच्चों पर नजर रखे माता पिता, है ना। और कुछ बड़े सड़क हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। सगाई के 48 घंटे बाद राजस्थान जयपुर के एक बिजनेसमैन की मौत हो गई। ट्रेलर से टक्कर के बाद उनकी कार चकनाचूर हो गई। ब्यावर भीलवाड़ा नेशनल हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ। वहीं यूपी का भी ये मामला है। कारोबारी के बेटे ने लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को उड़ाया। कानपुर में बुलेट सवार भी 10 फीट जाकर गिरा। और उल्टा थाने में बाउंसरों ने घायलों से बदतमीजी भी की। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। और राजस्थान जयपुर का एक और बड़ा हादसा देखिए, डिवाइडर से टकराई बाइक, माँ, बेटे और बहू की मौत हो गई। जबकि इस युवक की यानी इस बेटे की तो 1 साल पहले शादी हुई थी। 4 महीने की पत्नी गर्भवती भी थी। और राजस्थान की एक बड़ी आपराधिक घटना देखिए दोस्तों। जयपुर का ये मामला है। नकाबपोश बदमाशों ने दुकानदार की आंखों में मिर्च फेंकी, चाकू से वार किया और बंदूक
बंधक बनाकर लूटने की कोशिश की है। वो तो समय रहते पता चल गया, पास के लोगों ने पीछा करके बदमाशों को पकड़ लिया। लेकिन देखिए राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े इस तरह की लूट की घटनाएं देखने को मिल रही है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए राजस्थान समेत 5 राज्यों में तो सुबह शाम सर्दी देखने को मिल रही है, लेकिन दिन में गर्मी की तरह तापमान बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे चल रहा, चेन्नई में भी कोहरा छाया हुआ, 3 फ्लाइट भी डाइवर्ट की गई। वैसे अभी राजस्थान के तो 10 शहरों में न्यूनतम तापमान डबल डिजिट में पहुंच चुका है। हल्की गर्मी महसूस होने लगी, इस वजह से मौसमी बीमारियां भी बढ़ रही है। दिन का तापमान तो राजस्थान के कई जिलों में 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इस बार सर्दियां खत्म होने से पहले ही मानो भयंकर गर्मी का एहसास होने लगा है। कल ही मैंने आपको एक रिपोर्ट भी बताई थी मौसम विभाग की चेतावनी की, सावधान इस बार दोस्तों जल्दी आएगी और भयंकर गर्मी पड़ेगी। मतलब फरवरी मार्च में आपको अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास हो सकता है। तो ये मौसम विभाग का बुलेटिन अगर आप ज्यादा डिटेल में चेक करना चाहते हो तो ये वीडियो देख लीजिएगा। बाकी कुछ और अलग अलग राज्यों की स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश के 10 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा, पचमढ़ी, राजगढ़, उमरिया वगैरह ये सबसे ठंडे इलाके चल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी आज से चढ़ेगा पारा। गेहूं की फसल के लिए अभी बेहतर है मौसम। मुजफ्फरनगर 8 डिग्री के साथ सबसे ठंडा इलाका है। बिहार की बात करें तो गोपालगंज, बेतिया, बगहा में घना कोहरा छाया हुआ है। सीवान का पारा 9 डिग्री तक पहुंचा। पछुआ हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। बिहार में 13 फरवरी से बढ़ेगा तापमान भी। और वहीं दोस्तों हरियाणा में भी देखिए दिन का तापमान 25 डिग्री के पार पहुंचा। अब सुबह और शाम की ठंड और बढ़ेगी। 10 तारीख को बादल छाएंगे। डॉक्टरों ने भी चेतावनी दी, कहा कि ये बदलता तापमान बदलाव जो है ये स्वास्थ्य के लिए काफी सेंसिटिव है, तो ऐसे मौसम में कई गंभीर बीमारियां हो सकती है, तो बच्चों का विशेष ध्यान रखें। और छत्तीसगढ़ में भी देखिए दोस्तों अंबिकापुर सबसे ज्यादा ठंडा इलाका चल रहा है। इसका तापमान 6 डिग्री तक चल रहा है। बाकी दिन में तो गर्मी महसूस होने लगी है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में ठंड का असर बरकरार है। बद्रीनाथ में तो हेलीपैड पर भी 4 फीट बर्फ जम गई। और आज उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी की भी चेतावनी है। किन किन जिलों में देख सकते हैं आप, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़। यहाँ 9-10 तारीख को मौसम विभाग की चेतावनी है बारिश बर्फबारी के लिए। हिमाचल प्रदेश में भी कल 10 फरवरी को बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। वैसे आज और कल शुष्क रहेगा मौसम, लेकिन फिर कल 10 फरवरी को शाम से मौसम बदलने लगेगा। और बाकी वैसे अभी भारत के किसी भी राज्य में भयंकर कोहरा या शीतलहर की चेतावनी तो नहीं है। और भी दोस्तों अगले 2 दिन आप मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप स्क्रीन पर जानकारी। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आखिरकार 2 दिन की छुट्टियों के बाद अब आज से शेयर मार्केट ओपन होने जा रहा। और अभी हाल ही में जो अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हुई, तो आज 9 फरवरी को मार्केट में सेंसेक्स, निफ्टी की चाल तेजी में रह सकती है। इस सप्ताह शेयर बाजार की चाल तय करेंगे महंगाई के आंकड़े, वैश्विक संकेत और कई कंपनियों के तिमाही नतीजे भी हैं। वैसे बीते सप्ताह जो शेयर मार्केट में भारी तेजी रही, इस वजह से भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यूएशन 4.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बढ़ी है। रिलायंस को सबसे ज्यादा 1.5 लाख करोड़ का तो फायदा अकेले को हुआ। और एक अच्छी खबर ये दोस्तों कि इस महीने फरवरी में एफपीआईज ने भी यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी वापस भारत पर भरोसा जताया और 8,100 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। यानी विदेशी निवेशकों ने भारत में फरवरी में अब तक 8,000 करोड़ से भी ज्यादा के स्टॉक्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट किया। भारत यूएस ट्रेड डील पर अपडेट से भी सपोर्ट मिला। और भारत के फॉरेक्स रिजर्व में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। देखिए आप, पहली बार विदेशी मुद्रा भंडार $723 बिलियन के पार पहुंचा। वहीं बड़ी खबर आ रही, डिजिटल करेंसी के बादशाह को झोर का झटका लगा। एक्सपर्ट ने चौंकाने वाली भविष्यवाणी की, जिसमें कहना कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। 65,000 रुपए तक का लेवल टच कर सकता है इस साल 2026 के अंत तक, यही रह सकता है बिटकॉइन। और वहीं खबर है दोस्तों, ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी ने एक बिग प्लान बनाया है। ब्लॉक से 1100 एम्प्लॉइज की होगी छुट्टी। इनकी जो कंपनी है ब्लॉक, उससे ये कर्मचारियों को बाहर निकालेंगे। और निवेशकों के लिए खबर है, आई फाइनेंस का आईपीओ आज से ओपन होने जा रहा। इसमें 11 फरवरी तक आप निवेश कर सकते हैं। ओके, और चलिए दोस्तों मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए कुछ बड़े इंटरनेशनल न्यूज अपडेट। जापान की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ। चुनाव में पीएम तकाइची की प्रचंड जीत हुई। अब तक 465 में से 300 सीटें जीती इन्होंने। इनकी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। पीएम बोले कि ताइकाची की ये ऐतिहासिक जीत है। और वहीं खबर है, एप्स्टीन मामले के चलते ब्रिटेन के पीएम के चीफ ऑफ स्टाफ ने भी इस्तीफा दे दिया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, चीन को टक्कर देने में सक्षम भारत पृथ्वी पर अकेला देश है। भारत दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। वहीं खबर है, उत्तराखंड हरिद्वार की ये बड़ी घटना देखिए, दिव्यांग ई रिक्शा चालक की हत्या कर दी। 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। वो तो एक फोन से राज का खुलासा हो गया, वरना हो सकता था कि पता भी न चले। और एक बड़ी खबर आ रही कि आखिरकार पाकिस्तान से 8 महीने बाद कर लौटेगा अमृतपाल। इसने गलती से भारत पाकिस्तान की सरहद लांघ दी थी, तो 1 महीने जेल की सजा सुनाई पाकिस्तान में। और एक पाकिस्तानी वकील ने बिना फीस लिए इनका केस भी लड़ा था। देखिए मतलब भले आदमी कुछ वहाँ भी होते हैं। और वहीं खबर देखिए,
देखिए समुद्र पर उड़ती विशाल पतंग जैसा दिखता है चीन का ये मेगा प्रोजेक्ट। अब सिर्फ 20 मिनट में तय होगा 2 घंटे का सफर। चाइना की तरफ से समुद्र में ये देख सकते हैं आप तैरता हुआ विशाल प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित किया जा रहा है। चलिए खेल जगत से खबर आ रही, T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रन से हराया और रणजी ट्रॉफी में उत्तराखंड पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा। वहीं खबर है RSS के कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और विक्की कौशल भी शामिल हुए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर है राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन का भी आयोजन हुआ। भजनलाल शर्मा ने टाइगर मैराथन को हरी झंडी दिखाई। विभिन्न देशों के धावक एवं प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं खबर है मध्य प्रदेश के हर जिले में बनेंगे फिजियोथेरेपी अस्पताल, मेडिकल कॉलेजों में शुरू होंगे नए पाठ्यक्रम भी। MP सरकार का यह नया प्लान है। और खबर देखिए दिल्ली हाईकोर्ट से विवेक ओबेरॉय को मिली पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा, बिना इजाजत के अब उनके फोटो के इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। और बड़ी खबर देखिए नॉनवेज खाने वाले जरा सावधान हो जाएं, ये एक गलती शरीर में कैंसर बना सकती है। जी हाँ, मांसाहारी लोगों के लिए WHO की तरफ से एक बड़ा अलर्ट आ रहा, जिसके मुताबिक प्रोसेस्ड मीट में ये इस तरह से ग्रुप 1 कार्सिनोज जो कि कैंसर पैदा करने वाला तत्व माना गया है। तो कभी भी मीट खाएं तो प्रोसेस्ड मीट ना खाएं, है ना। और बॉलीवुड से कुछ खबरें देखिए, फिल्म बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट टल सकती है, रिपोर्ट में दावा किया जा रहा। और बॉर्डर टूर ने रिलीज के 16वें दिन भी 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया। अब तक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 440 करोड़ पहुंच चुका है। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कहां छिपा है 400 किलो सोना चुराने वाला सिमरनप्रीत। 32 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन अभी भी कनाडा पुलिस इसको पकड़ नहीं पाई। हालांकि 3 साल बाद इस मामले में एक पाकिस्तानी मास्टरमाइंड अरेस्ट हो चुका है। ये मामला है कनाडा के पियरपर्सन एयरपोर्ट का। जब उस दिन यहाँ सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अप्रैल 2023 में 400 किलो सोना यहाँ एयरपोर्ट से चुरा लिया गया। इसमें कई सारे लोग शामिल थे। ये चोरी की पूरी कहानी आप देख सकते हैं। 18 अप्रैल 2023 की एग्जैक्ट घटना है और ये घटना अब तक कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी रही है। ये वो ट्रक है जिससे सोना चुराया गया। तो इस मामले में कई आरोपियों को अभी तक भी नहीं पकड़ा जा सका है। और कुछ अनोखी खबरें देखिए दोस्तों, चंद्रमा से टकरा सकता है एक बड़ा उल्का पिंड। वहीं इंसानी मल में कैंसर का इलाज करने वाला एक एलिमेंट भी पाया वैज्ञानिकों ने। और सिंगापुर का एक मामला देखिए, 97 साल के एक बुजुर्ग ने 50 साल के इंतजार के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने का प्लान किया है। और गुजरात के ये एक शख्स की दास्तान तो मैंने आपको बताई थी। 20 रुपए की रिश्वत के झूठे आरोप के लिए 30 साल तक इन्होंने केस लड़ा और अंत में ये निर्दोष निकले। और जब इनका फैसला आया उसके बाद तो इनकी मौत हो गई थी। और वहीं भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, भारतीय टीचर को इनाम में मिले 9 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। भारतीय टीचर रूबल नागी को दुबई में ग्लोबल टीचर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया और इस सम्मान के दौरान इनको $1 मिलियन का बड़ा प्राइज मिला। पढ़ाने का ऐसा जुनून कि दुनिया ने इनको सलाम किया। खुद दुबई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद की तरफ से इनको ये प्राइज मनी दिया गया। मेनी कांग्रेट्स रूबल को। चलिए अगला अपडेट देखिए, SIR पर चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश। कहा कि DM, SDM और कलेक्टर से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। खास करके पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से जुड़े मामले को लेकर चुनाव आयोग का ये आदेश है। वहीं असम, बंगाल समेत 5 राज्यों में आखिर कब होंगे विधानसभा चुनाव, इसको लेकर भी इलेक्शन कमीशन का प्लान है। 15 फरवरी के बाद चुनाव आयोग इन राज्यों का दौरा करेगा और फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वैसे चुनाव आयोग का कहना है कि इस महीने फरवरी में इन राज्यों में चुनाव की तारीखों का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। और एक बड़ी खबर देखिए, यूपी गाजियाबाद में दरोगा से 12 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई। आरोपी पर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप है। 20% तक का रिटर्न भी दिया। वहीं देखिए बिहार में नए भवन बनने तक +2 विद्यालयों में चलेंगे डिग्री कॉलेज। तैयारियों में जुटा शिक्षा विभाग भी। और खबर है सरकार की बड़ी योजनाओं पर खर्च में सुस्ती का माहौल देखने को मिल रहा। 9 महीने में सिर्फ 41% बजट का उपयोग हुआ। केंद्र सरकार के बजट को लेकर ये आंकड़ा आ रहा है। और बिहार में देखिए डॉक्टरों की तैनाती को लेकर खत्म हुई अनिश्चितता। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए कुछ नए नियम भी। इन नियमों में डॉक्टरों के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं देख सकते हैं आप। और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा राजस्थान के ऐतिहासिक शहरों को जोड़ेगी नारनौल डिपो की बसें। पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। वहीं झारखंड देवघर में खुलेगा हवाई जहाज मेंटेनेंस व वीजा सेंटर भी। युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग और रोजगार भी मिलेगा। और खबर है उत्तर प्रदेश में फार्मर ID न बनाने वाले जन सेवा केंद्रों का आवंटन निरस्त किया जाएगा। सरकार ने जारी किया नोटिस। हिमाचल प्रदेश में चरमरा सकती है 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं। 7 दिन तक प्रदेश व्यापी हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी। 12 फरवरी से यह हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है 17 तारीख तक। और खबर आ रही की राजधानी दिल्ली बनी देश की सबसे बड़ी ई-बस सिटी। दिल्ली के रामलीला मैदान से 500 और नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई दिल्ली सरकार ने। और वैसे अभी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो चुका है। और इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भावुक हुई मुख्यमंत्री जनता के सामने पेश किया 250 करोड़ का रिपोर्ट कार्ड भी। तो कल 8 तारीख से ही रामलीला मैदान पर ये भव्य कार्यक्रम आयोजित हुए, जो कि 20 फरवरी तक रोजाना चलेंगे राजधानी दिल्ली में। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में किराया बढ़ोतरी के विरोध में दूसरे दिन भी दुकानें बंद रही। यूपी मुरादाबाद नगर निगम के खिलाफ दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि खेती के साथ मुर्गी व मछली पालन में जो एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसी मछलियों का मांस खाने और मुर्गियों के अंडे खाने से मानव के स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडराया हुआ है। चलिए खबर आ रही, बिहार में बनेगा विश्व रिकॉर्ड। 11 फरवरी को 1 करोड़ जीविका दीदियों को फाइलेरिया की दवा खिलाने का लक्ष्य तय किया है बिहार की नीतीश सरकार ने। और खबर है जम्मू कश्मीर के रामगढ़ सेक्टर में BSF को बड़ी सफलता मिली। कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिए गिरफ्तार हुए।
कठुआ में भी संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए। झारखंड रामगढ़ में लगभग 10,000 आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद काम शुरू हुआ। और खबर आ रही, पाकिस्तान ने इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को इंटरनेट सर्विस के लिए लाइसेंस नहीं दिया। डेटा सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताई। मतलब देखिए यार, पाकिस्तान वासियों के डेटा में ऐसा किया है कि उनके डेटा ले लेंगी कंपनी। और खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए आयोग ने मतदान स्थानों की रिपोर्ट मांगी। बूथवार सुविधाओं की भी समीक्षा होगी। और खबर आ रही, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की बिसात देखने को मिली। 5 सीटों के लिए टीएमसी और बीजेपी ने कसी कमर भी है। वहीं झारखंड नगर निकाय चुनाव पर भी बड़ा अपडेट आ रहा है कि मतपत्र पर मुहर लगाने के नियम अभी से जान ले। अगर गलती हुई तो आपका वोट अमान्य हो सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किया है। किन किन स्थितियों में आपका मतपत्र अमान्य रहेगा, इसकी नियम शर्तें भी आप देख सकते हैं। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि बिना डॉक्टरी सलाह के भी एंटीबायोटिक्स दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है और ये घातक है। डॉक्टर बोले कि जेनेटिक डिसऑर्डर की समस्या सामने आने लगी है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी देखिए, सार्वजनिक नहीं हुए बैंक के आंतरिक सर्कुलर का प्रभाव मृत व्यक्तियों के परिवारों पर नहीं पड़ता है। यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया है। और बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और 1,43,000 रुपए ऐंठ लिए। भोपाल में साइबर ठगी का यह सनसनीखेज मामला उजागर हुआ। वहीं एनएसए अजीत डोभाल ने कनाडाई समकक्ष से की मुलाकात, सुरक्षा और कानून प्रवर्तन के मुद्दों पर भी चर्चा की। और उत्तर प्रदेश की एक बड़ी चौंकाने वाली घटना देखिए दोस्तों, गेम खेलते खेलते एक युवक के दिमाग की नस फट गई। कान में हेडफोन लगा रखे थे। इनके पिता बोले कि 300 पार था उस वक्त, बेटे का बीपी भी है। तो बच्चे जो मोबाइल फोन में इतने धसे रहते हैं, इनके कितने गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप। यूपी मेरठ का ये मामला है। और एफपीओ पर रिपोर्ट आ रही कि लगातार 5वें महीने विश्व खाद्य कीमतें गिरी हैं। चावल की महंगाई चुनौती बनी हुई है। डेयरी में करीब 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। वही देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल करके पीएचडी रिसर्च की थीसिस लिखने वालों की अब खेड़ नहीं। यूजीसी ने बड़ा कदम उठाया, दर्जनों छात्रों पर एक्शन भी लिया, क्योंकि आजकल स्टूडेंट पीएचडी रिसर्च में जो रिसर्च पेपर होते हैं, थीसिस होती है, वो एआई से लिखवा रहे हैं, चैट जीपीटी से। तो ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई की जाएगी, उनको डिग्री मिलने में दिक्कत आ सकती है। यूजीसी ने ये चेतावनी भी जारी की है। चलिए खबर आ रही है, 31 मार्च तक पूरे देश को नक्सल मुक्त करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से यह बड़ा दावा किया और बोले कि अन्य राज्यों में न जाएं बच्चे माओवादी। वहीं खबर है, भारत और फ्रांस के बीच स्केल क्रूज मिसाइलों की बड़ी डील संभव हो सकती है। करीब 3200 करोड़ का सौदा जल्दी पूरा होने की उम्मीद है। और खबर देखिए, 11 साल बाद वकीलों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने वकीलों की फीस बढ़ाई। अब हर केस के मिलेंगे इतने 1000 रुपए। केंद्र सरकार की तरफ से देश भर की अदालतों में पैरवी करने वाले वकीलों के लिए अच्छा फैसला लिया है। और कानून मंत्रालय ने करीब 11 साल बाद ये वकीलों की फीस बढ़ोतरी की है। कितनी बढ़ेगी फीस, इसके बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 13-14,000 से लेकर 21,000 रुपए तक मिलेंगे। और सौर तूफान पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सूर्य पर वैज्ञानिकों ने अभूतपूर्व गतिविधियां पकड़ी। सौर ज्वालाएं दिखी, अंतरिक्ष एजेंसियां सतर्क हुई, जीपीएस सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। और आपके स्वास्थ्य को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि अग्न्याशय, लीवर और मांसपेशियां तय करती हैं शुगर की हालत। 25 लाख लोगों के जेनेटिक डेटा से ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में। वहीं खबर है दोस्तों, यूपी में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र में विकसित होगा खिलौना उद्योग। 143 भूखंडों का आवंटन भी पूरा हुआ। और खबर है, दाल मिल लगाकर आप भी बम्पर कमाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। खेती के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए भी दिए जाएंगे। वैसे तो सरकार का प्लान है देश भर में अलग अलग क्लस्टर में 1000 दाल मिल खोली जाएगी, जिनमें से 55 एमपी में लगाई जाएगी। तो आप किसी भी राज्य में हो तो भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। खुद केंद्र सरकार की तरफ से दलहन मिशन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इसको लेकर देख सकते हैं सरकार की क्या क्या प्लानिंग है। तो आप ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, है ना। चलिए खबर आ रही है, जनवरी में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में नया रिकॉर्ड बना। स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन 1012 करोड़ के पार पहुंचा। जमीन, मकान, फ्लैट, भूमि खरीद बिक्री में सरकार को इतनी रेवेन्यू हुई है ऐसा। और खबर है, दिल्ली बना देश का सबसे बड़ा ई बस हब। 500 और नई इलेक्ट्रिक बसें जुड़ने के बाद कुल संख्या 4000 के भी पार पहुंच चुकी है। वहीं डिजिटल अरेस्ट की एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 58 दिनों तक महिला को डिजिटल अरेस्ट रखा, बेटे को जेल भेजने का डर दिखाया और आखिरकार महिला से 40 लाख रुपए की ठगी कर दी। आए दिन डिजिटल अरेस्ट के मामले काफी ज्यादा बढ़ते रहते हैं, सावधान रहें दोस्तों। और खबर है, पंजाब पुलिस शुरू करेगी ऑपरेशन प्रहार 2.0। 72 घंटे और 12,000 जवान संभालेंगे मोर्चा। और खबर है, मध्य प्रदेश में शहडोल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई बड़ी सौगातें दी। 2300 करोड़ की सोन माइक्रो सिंचाई परियोजना की भी घोषणा की। और भी उनके कुछ बड़े अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बड़ी खबर देखिए, गूगल कंपनी में भी कर्मचारियों की बगावत देखने को मिली। 1000 कर्मचारियों ने आईसीई से रिश्ते तोड़ने की उठाई मांग। एआई के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल पैदा हो रहे हैं। वैसे एआई पर एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों की दुनिया भर की कंपनियां एआई पर इतना ज्यादा पैसा लगा रही है कि दुनिया की 4 दिग्गज टेक कंपनियों का एआई का कुल खर्चा भी भारत के बजट के बराबर है, जिसमें शामिल है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन और मेटा, फेसबुक की पेरेंट कंपनियां। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब पाकिस्तान और चीन की खेड़ नहीं, भारत ने बढ़ाई इन ऑर्बिट जासूसी की क्षमता। दुश्मनों पर अब पैनी नजर रहेगी।
वहीं रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, आने वाले होली के त्योहार पर यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में रेलवे ने स्पेशल बसें चलाने का ऐलान किया है। और मत्स्य पालन यानी मछली पकड़ने से जुड़े किसान और नए स्टार्टअप्स के लिए भी खुशखबरी है। लखनऊ के एक्वा एक्सपो में मिलेगा मंच, 27-28 फरवरी को यह आयोजन होगा। खबर है दिल्ली में एमसीडी आयुक्त की वित्तीय शक्तियां 10 गुना तक बढ़ी, 50 करोड़ तक के प्रोजेक्ट अब सीधे मंजूर हो पाएंगे। और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में 18 फरवरी से होगी जन सुनवाई, फिर तय होगी बिजली की नई दरें। और खबर है ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल तक की जेल की सजा सुनाई। और राजस्थान में नकली FMG सर्टिफिकेट मामले में 20 और संदिग्ध डॉक्टरों की लिस्ट भी तैयार हुई है। खबर है थाईलैंड में भी आज आम चुनाव होंगे, जनता तय करेगी नई सरकार का फैसला। और खबर आ रही कि पाकिस्तान में ऑपरेशन हेरोप में पाकिस्तानी सेना के 362 जवान मारे गए, BLA ने दावा किया, जो हाल ही में बलूचिस्तान वगैरह में कंट्रोवर्सी हुई थी ना उसमें। और खबर देखिए हरियाणा में जो कल झूला गिरने की घटना देखने को मिली थी, उसमें मारे गए इंस्पेक्टर के बेटे को नौकरी मिलेगी और घायलों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सूरजकुंड झूला हादसे पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति से मानसिक या शारीरिक क्रूरता के आधार पर शादी रद्द कर दी। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पत्नी माता पिता से अलग रहने का दबाव बार बार बनाती है अगर पति पर, तो ये एक तरह से मानसिक क्रूरता और प्रताड़ना मानी जाएगी और इस आधार पर तलाक को मंजूरी दी। वहीं खबर है राजस्थान के मंत्री बोले कि ताजमहल, लाल किले की भी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, सरकार को राजस्व मिलता है, अवैध पट्टे बांटने वालों पर FIR दर्ज होगी। और राजस्थान के जोधपुर से साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि पिता के कहने पर सोशल मीडिया पोस्ट किया गया था 4 घंटे के बाद। उनके सोशल मीडिया हैंडल करने वाले भोमाराम ने वो पोस्ट की थी, लेकिन उनका अब ये कहना कि ये पोस्ट के बारे में उनके पिता ने जो कहा था वही उन्होंने लिखा था। ये एग्जैक्टली वो पोस्ट है जो प्रेम बाइसा की मौत के 4 घंटे बाद पब्लिश की गई और ये उनके भोमाराम सोशल मीडिया हैंडलर हैं। देख सकते हैं आप उनके पिता के बारे में इनका क्या कहना है। वैसे प्रेम बाइसा को उनके आश्रम में समाधि दे दी गई है, लेकिन अभी भी उनकी मौत एक सस्पेंस बनी हुई है। पुलिस इस मौत की गुत्थी को सुलझाने में लगी है। अब तक 37 लोगों के बयान भी दर्ज हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी प्रेम बाइसा को न्याय मिलेगा, गुनहगारों को सजा मिलेगी, है ना। अच्छा राजस्थान की एक बड़ी घटना देखिए, अफीम की फसलों की तस्करी करके रात में चोरी करने के मामले देखने को मिले। उसके बाद किसानों ने CCTV कैमरे लगवाए खेतों में भी। राजस्थान के चित्तौड़ से ये मामले देखने को मिले हैं, देख सकते हैं आप। और छत्तीसगढ़ की बड़ी सड़क हादसे की घटना देखिए, अलग अलग सड़क हादसों में 5 मौतें हो गई। एक जगह तो ड्राइवर जिंदा जल गया, मेले से लौट रहे मामा भांजे समेत 3 लोगों की जान चली गई। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए रेलवे में 10वीं पास के लिए 21,997 वैकेंसी निकली हुई है। UPSC में भी 933 वैकेंसी अवेलेबल है। इस सप्ताह 29,000 से भी ज्यादा नौकरियां निकली। कुछ अलग अलग रिक्रूटमेंट्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं नीट UG के रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं, एग्जाम मई में होंगे। और इग्नू में 10 से 13 फरवरी तक चलेगा प्लेसमेंट। और यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का अंतिम परिणाम भी जारी हो चुका है। वहीं सूर्य ग्रहण पर एक बड़ा अपडेट आ रहा दोस्तों की 17 फरवरी को कुंभ में लगेगा सूर्य ग्रहण। इस साल का पहला ग्रहण लगने जा रहा। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों का रुका काम पूरा होगा और मिथुन राशि वालों को रुका पैसा मिलने के भी योग है। और भी अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा नदियां किस राज्य में हैं? कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।